ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां दो पक्की सहेलियां सीता और गीता रहा करती थी। दोनों ही गांव और घर वालों को लूटने का काम किया करती। कभी पिता के बटुए से पैसे चुरा लिए तो कभी गांव वालों के पैसे मार लिए। ऐसे ही कुछ समय बाद दोनों की शादी इत्तेफाक से एक ही गांव में हो जाती है। और ऐसी अगली सुबह सीता गीता को फोन लगाती है। यार, मेरा तो तेरे बिना मन ही नहीं लग रहा। कहाँ हम दोनों सुबह से शाम तक एक साथ रहा करते थे, और अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम दोनों लोगों को मिलके लूटेंगे कैसे। अरे पागल, तू सुबह सुबह लोगों को लूटने की सोचने लगी? अरे अभी तो तू सोच आज की रसोई में क्या बनाना है। और वैसे भी हम दोनों का ना एक ही गांव है, और मेरा ससुराल तेरे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही तो है। हम दोनों ना साथ में मिलके चोरी कर लिया करेंगे। हाँ, ये तो सही कहा तूने। लगता है भगवान भी चाहता है हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें। लेकिन माँ तो बता रही थी तेरा पति तो पैसे वाला है। अरे वो चाहे कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन जो मजा चोरी करके खाने में आता है ना, वो मजा ऐसे नहीं आता। चल ठीक है, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी सास ना यहीं आ रही है। इतना कहकर सीता फोन को काट देती है और तभी सीता की सास विमला आती है। अरे बहू, पहली रसोई है तेरी, जो तेरा दिल करे तू वही बना ले। ठीक है माँ जी। सीता और गीता दोनों अपनी अपनी ससुराल में पहली रसोई की तैयारी करते हैं और कुछ देर बाद सभी बहुओं के हाथ का खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। बहू के हाथों में तो जादू है। अरे क्या खीर बनाई है। अरे ऐसी खीर तो तेरी सास कभी नहीं बना सकती। और ये सभी पकवान, ये सब तो बड़े ही मजेदार है। अरे शुक्र है कि तू आ गई, वरना तेरी सास का खाना खाते खाते अब मेरा तो पसीना छूट जाता है। हाँ हाँ, बहू जो आ गई है घर में। बहू को आए हुए 4 दिन नहीं हुए, अब आपको मेरे हाथ का खाना क्यों ही अच्छा लगेगा। अरे बस कीजिए, आप लोग ना जब देखो तब शुरू हो जाते हो। वैसे गीता, सच्ची में खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है। अरे बहू, ये ले सगुन। दोनों अपने अपने ससुराल में कुछ न कुछ छोटी मोटी चोरी करने लगी थी। और ऐसे ही कुछ दिन बाद गीता अपने कमरे में जाती है और विवेक को तैयार होता देख तभी उसकी नजर उसके टेबल पर पड़े विवेक के वॉलेट पर जाती है। गीता, वहाँ क्या कर रही हो? और हाथों में इतने कपड़े लेकर क्यों खड़ी हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस इस कपड़े में ना धूल लग गई थी, तो बस उसे ही साफ करने जा रही थी। इतना कहकर गीता कमरे से बाहर आती है और विवेक के वॉलेट से सारे पैसे चुराकर अपने पास वही रख लेती है और घर के कामों में लग जाती है। माँ जी कहाँ हो आप? अरे माँ जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। अरे ये गहने तो असली सोने के हैं। अगर ये मुझे मिल जाए ना, फिर तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सीता यहाँ वहाँ देखती है और गहने चुरा लेती है और गीता को फोन करके सारी बातें बताती है। सच में यार, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तेरी बहन ने सोने के गहनों पर अपना हाथ साफ किया है। अब मैं तुझे क्या ही बताऊँ, आज तो मजा ही आ गया। तू बता, तूने क्या चुरा लिया? अरे मैंने भी ना यहाँ से बहुत कुछ चुराया है। जैसे अपने पति के पर्स से मैंने पैसे चुरा लिए, और ससुर जी के सोने की घड़ी, सास के कंगन, इन सभी को चुरा लिया मैंने। बस काश हम दोनों साथ में होते तो कितना मजा आता ना चोरी करने में। ऐसा करते हैं, आज शाम को मेला लगा हुआ है, क्यों ना हम दोनों उस मेले में चलते हैं। घूमने के साथ साथ वहाँ गांव वालों की जेब भी खाली कर देंगे। वैसे भी मेरा पति तो अब विदेश चला गया है, वो भी काम करने के लिए, और मेरे सास ससुर भी मुझे कहीं आने जाने से रोकते टोकते नहीं है। तो आज हम मिलकर मेले में चोरी करेंगे। हाँ हाँ चल, मजा आएगा। और वैसे भी मेरे सास मेरे पति बहुत ज्यादा भोले हैं, मुझसे कुछ नहीं पूछते। मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ, कोई रोक टोक करता ही नहीं है। ऐसे ही दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलने के लिए मेले में आती है। कितने दिनों बाद मैंने तुझे देखा है। सच में वो दिन भी क्या दिन थे जब हम दोनों पूरा दिन साथ में रहा करते थे। हाँ सीता, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। चल अब करते हैं अपना ड्रामा शुरू। इतना कहकर सीता नीचे बैठकर मेले में जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से मेले में भीड़ जमा हो जाती है। अरे बहन, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है इतना? अरे बहन, क्या बताऊं, मुझे अभी पता चला मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, इसलिए मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ।
अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। बेचारी की अभी उम्र ही क्या थी। भगवान तुझे सब्र दे। हे भगवान, ये तूने क्या किया? वहीं गीता भीड़ का फायदा उठाकर लोगों की जेब से अपना हाथ साफ कर देती है और गीता सीता को इशारे से बाहर बुलाकर वहां से रफू चक्कर होकर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अरे वाह सीता, तूने क्या एक्टिंग की है रोने की यार, मजा आ गया देख के। तुझे तो किसी मूवी या सीरियल में होना चाहिए। तेरी एक्टिंग तो बिल्कुल जूही चावला जैसी है यार। क्या एक्टिंग करती है तू। अरे अरे, जब शुरू से ही चोरी का काम किया है तो एक्टिंग करना कौन सा मुश्किल काम है। अरे मैं तो माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, रानी मुखर्जी इन सब की एक्टिंग भी कर सकती हूँ। तू भी तो कुछ करके दिखा यार मुझे अब। ऐसे ही दोनों सहेलियां बात करते हुए बहुत हंसती हैं और जब वेटर बिल मांगने आता है तो गीता उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहती है, वेटर बाबू तुम कितने अच्छे हो। मुझे ना तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। सच में तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा यूँ खाना लाना और हमें इतने प्यार से सर्व करना, हाय हाय मजा आ गया। तुम बहुत क्यूट हो। तुम दिन रात कितनी मेहनत करते हो। वेटर तो जैसे गीता की बातों में खोकर अपने ख्याली पुलाव बनाने लगा था। वहीं सीता और गीता वेटर का पर्स और घड़ी चुराकर बिना पैसे दिए वहां से फुल हो जाती है। जब वेटर ख्याल से बाहर निकलता है तो देखता है कि दोनों ही उसका पर्स और घड़ी चुराकर वहां से रफू चक्कर हो चुकी हैं और वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बहू, क्या तूने मेरे गहने देखे हैं? पता नहीं घर से कहाँ गायब हो गए। नहीं माँ जी, मैंने तो आपके कोई गहने नहीं देखे। अच्छा, लगता है शायद मैं ही कहीं रख कर भूल गई हूँ। लेकिन पता नहीं, घर में से हर रोज कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। आखिर कहाँ रख दिया होगा मैंने? माँ जी, मुझे तो लगता है ना ये सब सामने वाली पड़ोसन और इसके बच्चों का काम है, क्योंकि यही है एक जो हमारे घर ज्यादा आती जाती रहती है। बहू, वैसे मुझे लगता तो नहीं है कि ये हमारी पड़ोसन ऐसा कर सकती है। सीता बेचारी पड़ोसन पर सारा इल्जाम डालकर वहाँ से चली जाती है और वहीं गीता की सास विवेक से कहती है, बेटा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर से ये पैसे सामान गायब कहाँ हो जाते हैं। हमारे घर में तो किसी का आना जाना भी नहीं है। हाँ माँ, पैसे तो मेरे भी गायब हो रहे हैं, वो भी पर्स से। लेकिन कभी मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। वो तो कल हिसाब किताब करने बैठा था, तब जाके समझ में आया। तभी गीता वहाँ पर आ जाती है। बहू, तेरा कोई सामान गायब हुआ है क्या? अगर हुआ है तो बता दे, क्योंकि तेरे पति का, ससुर का और मेरा सामान तो गायब हो चुका है। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी ने काला जादू कर दिया है हमारे घर पे, तभी तो सारी चीजें गायब ही हो रही हैं घर से। वो माँ, मेरा कोई सामान गायब नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कई दिनों से ना मेरे सोने का हार नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? एक मिनट, कहीं ये वही सोने का हार तो नहीं जो तुम्हारी माँ ने दिया था? हाँ विवेक जी। अरे यार, तो पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था, वो बहुत महंगा था, ऊपर से उन्होंने कितने प्यार से दिया था। चलो छोड़ो, अब क्या ही बोलूं तुमसे। आखिर ये चोरियां कर कौन रहा है, मुझे पता लगाना होगा। गीता ये सब सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। दोनों सहेलियां एक दूसरे को अपनी बात बताती हैं और बाहर मिलने का सोचती हैं। अरे यार गीता, मुझे तो डर है कहीं मेरी सास को किसी दिन मुझ पर शक न हो जाए। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब हमें ना सावधानी रख के चोरी करनी होगी। अब हमें एक काम करना होगा, हमें रोज चोरी ना करके कभी कभी चीजें और पैसे चुराने होंगे। बाकी ज्यादातर अब हमें बाहर ही हाथ साफ करना होगा। हाँ सीता, मैं तो बिना चोरी की रह ही नहीं पाऊंगी। मुझे तो इतनी गंदी आदत लग गई चोरी करने की। हाँ यार। बातें करते हुए दोनों पार्क से निकल ही रही होती है कि अचानक से उनके सामने एक कार से खूबसूरत सी लड़की हाथ और गले में डायमंड की ज्वेलरी पहने, आंखों पर चश्मा लगाए उतरती है। तभी सीता गीता को आंख मारती है और उसे अपनी ओर आते हुए देखकर उनसे जानबूझकर टकराती है। ओह सॉरी मैडम जी, गलती से मेरी आपसे टक्कर हो गई। हाँ, वो सॉरी, वो थोड़ी नजर कमजोर है ना, इसलिए ध्यान नहीं दिया मैंने। बड़ी ही चालाकी से दोनों उसकी ज्वेलरी को चुरा लेते हैं और ऐसे एक दिन विमला के घर उसकी पड़ोसन आती है। अरे बिमला बहन, अरे ओ बहू, कोई है क्या? मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। हाँ, क्यों नहीं, तू रुक, मैं रसोई से चीनी लेकर आती हूँ जरा।
ये ले तेरी चीनी। अरे विमला बहन, आप ना बहुत ज्यादा अच्छी हो, इसीलिए तो मुझे कोई भी काम होता है ना तो मैं आपके पास ही आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ अब। शाम तक मैं आपको चीनी भिजवा दूंगी। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती है और वो टेबल पर रखे 5,000 रुपए सीता चुरा लेती है और ऐसे ही शाम होती है। अरे बहू, यहाँ मैंने पैसे रखे थे पूरे 5,000 और अब यहाँ देख रही हूँ तो यहाँ 1 रुपया नहीं है। पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे बहू, अब तो हद ही हो गई है। माँ, घर में कौन आया था आज? अरे हाँ बहू, वो हमारी पड़ोसन है ना, वो आई थी चीनी मांगने। माँ जी, पड़ोसन के अलावा तो हमारे घर में कोई आता ही नहीं है। हो ना हो, ये काम तो उसी ने किया है पक्का। इस बार विमला अपनी बहू की बात में आकर पड़ोसन के घर जाकर उसे खूब सुनाती है। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बहन। तू ना जाने कब से हमारे घर में आकर यूं ही चोरियां कर रही है। वो तो अच्छा हुआ मेरी बहू ने आज आईना दिखा ही दिया मुझे, वरना तो मुझे पता ही नहीं लगता। ला दे मेरे 5,000 रुपए, कहाँ छुपा कर रखे हैं तूने? विमला बहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? अरे तुम मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो, और मैं क्यों ही करूँगी ऐसा? बस बस, बहुत हो गया है तेरा ये सब ड्रामा। पैसे देती है या पुलिस को बुलाऊं अभी? ये सब ना तुम अच्छा नहीं कर रही विमला बहन, एक दिन जरूर तुम पछताओगी। अपना काम कर चल और मेरे पैसे दे। बहुत इज्जत कर ली अब मैंने तेरी, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। विमला पड़ोसन से पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन गीता ससुर के वॉलेट से पैसे निकाल रही थी और विवेक ये सब कुछ देख लेता है। अब वो हर दिन गीता पर नजर रखने लगा था कि घर में कैसे ही वो चोरी कर रही है। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? ये भोले बनने का नाटक ना मेरे सामने ना करो ना तो ज्यादा अच्छा होगा। सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया मैंने। तुम घर से बाहर भी चोरियां करती हो, घर में भी चोरियां करती हो। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। अरे किस चीज की कमी रखी थी तुम्हें तो ये सब काम कर रही हो? विवेक जी, मुझे माफ कर दो। ये सब ना मेरी ना पुरानी आदत की वजह से हुआ है। वो एक्चुअली क्या है ना, पहले ना मेरी आदत थी, मैं ना मजाक मजाक में ना चोरी कर लिया करती थी, लेकिन अब वही मेरी बुरी आदत बन चुकी है। चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से। बहुत कर लिया तुम पे यकीन, अब और नहीं। बहू, मुझे अपने बेटे के लिए ना तेरी जैसी बहू की जरूरत नहीं है। आज से हमारा तेरा रिश्ता खत्म हो गया। माँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो माँ जी। ये तुमने तब क्यों नहीं सोचा जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी? तब तो तुमने नहीं सोचा चोरी नहीं करनी चाहिए। तब तो कर रही थी ना, तो अभी जाकर वही करो। तुम निकलो यार मेरे घर से। वहीं सीता की सास विमला के कमरे में उसे बुलाने आती है। विमला उसकी अलमारी खुली देखकर जैसे ही उसे बंद करती है तभी उसकी नजर गहनों पर जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे भी रखे हैं। कुछ देर में वहाँ पर सीता भी आती है। माँ जी, आप यहाँ मेरी अलमारी में क्या कर रही हो? ये क्या हरकत है? बहू, तुझे मेरे गहने चाहिए थे तो तू मुझसे मांग लेती, लेकिन अपने ही घर में चोरी करके यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मुझे माफ कर दो। ये मेरी चोरी की आदत मुझे शुरू से है, लेकिन अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगी। तेरा नाम तो सीता मैया का है, लेकिन तेरे काम तो एकदम रावण जैसे हैं, रावण। मैंने तेरी बातों में आकर ना जाने इस बेचारी पड़ोसन को क्या क्या सुना दिया। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे गलती हो गई और मैं अपनी गलती पर बहुत पछतावा कर रही हूँ। मुझे तेरे जैसी चोर बहू की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को पता चलेगा ना तो वो तुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। ना जाने बेचारे गरीब लोगों को तूने कितना लूटा होगा। दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से, निकल जा मेरे इस घर से। दोनों बहुत रोती हैं और अपनी गलती की माफी मांगती हैं, लेकिन उनके ससुराल वाले उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं और दोनों इस चोरी की आदत की वजह से अपना घर खुद ही बर्बाद कर बैठती हैं।